सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है कि राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है इतिहास और यहाँ से हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारत में विराटनगर प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? चार ऑप्शन थे आपके पास। मत्स्य जनपद या फिर राजन्य जनपद। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीवी जनपद और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शालू जनपद। बताइए क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में विराटनगर कौन से जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और जो मत्स्य जनपद है ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है मत्स्य जनपद? राजस्थान। ठीक है, मत्स्य जो जनपद है इसकी जो राजधानी है, क्वेश्चन वन कर सकता है कि मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी है बेराट। और जो बेराट है ये कहाँ पर है वर्तमान समय में? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। या फिर आ सकता है कि बेराट का प्राचीन क्या नाम है, तो इसे जानते थे विराटनगर के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन वन कर आ सकता है कि मत्स्य जनपद निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। और मत्स्य जो जनपद है इसकी जो राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी उसका क्या नाम है? बेराट। और ये बेराट का प्राचीन क्या नाम था? विराटनगर। ठीक है, और बेराट वर्तमान समय में कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड जिले में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो राजन्य जनपद है ये है भरतपुर। ठीक है, और सीवी जनपद की राजधानी पूछी जा सकती है कि सीवी जनपद की राजधानी है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सीवी जनपद की राजधानी है तो मध्यमिका नगरी थी। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है, या फिर आ सकता है कि साल जनपद है इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो मृत्तिका वती। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये सीवी जनपद की राजधानी का क्या नाम है? मध्यमिका नगरी। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। या साल जनपद की राजधानी का क्या नाम है, तो मृत्तिका वती। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि 11 कमरों का विशाल भवन किस सभ्यता से मिला है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। मेरठ सभ्यता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बालातल सभ्यता, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालीबंगा सभ्यता और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणेश्वर सभ्यता। बताइए भी क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। पूछा गया है कि 11 कमरों का विशाल भवन किस सभ्यता से मिला है? 11 कमरों का विशाल भवन कौन सी सभ्यता से प्राप्त किया गया है? बालातल सभ्यता। और जो ये बालातल सभ्यता है ये कहाँ पर है? बालातल सभ्यता कहाँ पर है ये बताइए, कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है ये बालातल सभ्यता?
वल्लभ नगर उदयपुर। और किस नदी पर है ये सभ्यता, बालातल सभ्यता? क्वेश्चन बनकर आ सकता है तो बेड़च नदी पर। ठीक है, या फिर बालातल सभ्यता की जो खोज है किसके द्वारा की गई है? तो वीएन मिस्र के द्वारा। ठीक है, या फिर आ सकता है कि जो बालातल सभ्यता है यहाँ से क्या क्या मिला है? 11 कमरों का विशाल भवन, 11 कमरों का विशाल भवन, या फिर लोहा गलाने वाली भट्टियों के अवशेष, लोहा गलाने वाली भट्टिया, भट्टियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। या फिर बुना हुआ सूती कपड़ा, बुना हुआ सूती कपड़ा प्राप्त किया गया है बालातल सभ्यता से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बुना हुआ सूती कपड़ा कौन सी सभ्यता से प्राप्त किया गया है? तो बालातल सभ्यता से। या फिर लोहा गलाने वाली भट्टियों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं बालातल सभ्यता से। और कहाँ पर है ये बालातल सभ्यता? वल्लभ नगर उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। और इसकी खोज की गई थी वीएन मिस्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बेड़ाट सभ्यता, बेड़ाट जो सभ्यता है इसकी खोज तो किसके द्वारा की गई थी? 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा। और जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज की गई थी 1973 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। गुहिल वंश की कुल देवी है? गुहिल वंश की कुल देवी है। ऑप्शन बाण माता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागणेची माता, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है केला देवी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजेश्वरी माता। बताइए क्या करने वाले हो? बोलो बोलो फटाफट। गुहिल वंश की कुल देवी है। गुहिल वंश की जो कुल देवी है उसका नाम बताना है। क्या राइट आंसर होगा? बाण माता। या राइट आंसर ए ऑप्शन। गुहिल वंश की कुल देवी का नाम है बाण माता। और जो बाण माता है इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गुहिल वंश के कुल देवता, गुहिल वंश के कुल देवता भी पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या करोगे बताइए? गुहिल वंश के कुल देवता का नाम एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी। जबकि जो नागणेची माता है ये किस वंश की कुल देवी? बताइए किस वंश की कुल देवी है? बीकानेर एवं जोधपुर के राठौड़ों की, राठौड़ों की कुल देवी। ये तो राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नागड़ा बालोतरा में। ठीक है, और गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। और बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है? नागणेची माता। केला देवी आप सभी जानते हैं यादव वंश की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? करौली कालीसिंध नदी पर। और राजेश्वरी माता है जाट वंश की कुल देवी, जाट वंश की कुल देवी। और राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, यहाँ से पूछा जा सकता है। जो एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है आपको वो कंप्लीट कर लीजिए आप। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया?
ऑप्शन 734 ईस्वी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई 634 ईस्वी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 534 ईस्वी और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है 834 ईस्वी। बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। कब अधिकार कर लिया था बताइए फटाफट। कौन सी ईस्वी में। 734 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्या है मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जा सकता है आपसे कि मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो बप्पा रावल। और इन्होंने है जो कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है और नागदा को भी अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन बनकर रखता है कि नागदा को अपनी राजधानी बनाया या फिर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसके द्वारा। बप्पा रावल के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसके द्वारा। बप्पा रावल के द्वारा। और बप्पा रावल है इनके गुरु का क्या नाम था। हारित ऋषि। ठीक है जिनके द्वारा इनको क्या उपाधि दी गई थी। बप्पा की उपाधि दी गई थी। ठीक है बप्पा रावल के गुरु का नाम बताती हूँ मैं आपको। गुरु का नाम क्या था। हारित ऋषि। हारित ऋषि। इन्होंने बप्पा की उपाधि दी। बप्पा की उपाधि दी इसको दी थी कालभोज। ठीक है बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो क्या था। कालभोज। क्वेश्चन बनकर आ सकता है बप्पा रावल का मूल नाम क्या है। तो इन्हें जानते थे कालभोज के नाम से। और बप्पा की उपाधि दी गई थी इनको उनके गुरु हारित ऋषि के द्वारा। ठीक है इसके अलावा एक लिंगी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। एक लिंगी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बप्पा रावल के द्वारा। ठीक है तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे। या बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। या बप्पा रावल ने मान मौर्य को कब पराजित किया था। ठीक है या फिर है यदि एक लिंगी के मंदिर का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था। या फिर बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम था। या फिर बप्पा रावल को है यदि बप्पा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो इनके गुरु हारित ऋषि के द्वारा। या राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा। ऑप्शन मार्को। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भारमल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जलाल खां। और डी ऑप्शन में कमाल खां। बताइए भी क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर दो मुझे आप क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा। किसको भेजा था। अकबर ने
महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल किस प्रकार से भेजे, देख लेते हैं किस प्रकार से भेजे थे। सर्वप्रथम किसको भेजा था? जलाल खां को 1573 ईस्वी में। उसके बाद भेजा था दूसरे नंबर पर मान सिंह को 1573 ईस्वी में। फिर भगवंत दास को 1573 ईस्वी में, सॉरी 73 ईस्वी में, सितंबर 1573 ईस्वी में भगवंत दास को। अंतिम भेजा था टोडरमल को, टोडरमल को भेजा था 1573 दिसंबर 1573 ईस्वी में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा किसको? जलाल खां को। कब भेजा था? 1573 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? तो मानसिंह को। कब भेजा था? तो जून 1573 ईस्वी में। ठीक है। या फिर भगवंत दास को कब भेजा था? सितंबर 1573 ईस्वी में। या फिर टोडरमल को कब भेजा था? दिसंबर 1573 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा है? जय बाण तोप जय बाण तोप का निर्माण किस शासक द्वारा, किस शासक द्वारा करवाया गया? यहाँ पर आपको शासकों के नाम दे दिए गए हैं। मिर्जा राजा जयसिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई जयसिंह। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई प्रताप सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मानसिंह प्रथम। बताइए, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, जय बाण तोप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? शासक का नाम बताना है जिन्होंने जय बाण तोप का निर्माण करवाया। ये जो जय बाण तोप है कहाँ पर है? जय बाण तोप कहाँ पर है? ये जयपुर, जयपुर जयगढ़ किला आपने देखा हो तो। ठीक है। जयगढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर में। तो जय बाण जो तोप है ये कहाँ पर है? जयपुर में है, जयगढ़ किले में रखी हुई है। और इसका जो निर्माण है, जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में। और जय बाण जो तोप है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप। ठीक है। और केवल जो जय बाण तोप है इसका एक बार ही प्रयोग किया गया है, एक बार ही प्रयोग किया गया है इसका। कहाँ पर किया गया था इसका प्रयोग? चाकसू। ठीक है। इसका जो गोला था, इसका जो गोला था वह कहाँ गिरा था? चाकसू में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है और इसका केवल एक बार ही यूज किया गया है। और जो यूज किया गया था तब गोला है जो कि कहाँ गिरा था? चाकसू में। और चाकसू में इसी कारण कौन से तालाब का निर्माण किया गया है? गोलेलाव तालाब का निर्माण। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोलेलाव तालाब कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जय बाण जो तोप है इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा दीवाने आम, दीवाने ए आम या फिर दीवाने ए खास का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण, हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था बताइए? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में। और हवा महल में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। कौन कौन सी मंजिल है? प्रताप मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है। और हवा महल की जो आकृति है वह कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लेकर आई थी, बंगाल से, बंगाल से
शीला देवी की मूर्ति लाए, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कौन लेकर आए थे भाई? मानसिंह प्रताप, ठीक है। और शीला देवी है कौन से वंश की आराध्य देवी है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शीला देवी किस वंश की आराध्य देवी है? तो कछवा वंश की आराध्य देवी है शीला देवी। या फिर आ सकता है कछवा वंश की कुल देवी है तो जमवाई माता। दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा है 7 में कि पाहेवा साहेबा का युद्ध कब हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 1542, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1544, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1527 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई 1456। बताइए क्या करने वाले हैं? पाहेबा और साहेबा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था पाहेबा और साहेबा का युद्ध? 1542 ईस्वी में, ठीक है। पाहेबा और साहेबा का युद्ध ये हुआ था 1541 और 1542, ठीक है। इसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। और किन किन शासकों के बीच में है जैसे पाहेबा और साहेबा का युद्ध लड़ा गया? तो मालदेव के सेनापति, क्या नाम था मालदेव के सेनापति का नाम बताइए? मालदेव के सेनापति, इनका क्या नाम था? जेता और कुंपा, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था बताइए? पाहेबा और साहेबा का युद्ध बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक राव जेतसी के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राव जेतसी क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और जो राव जेतसी है इनके पुत्र का क्या नाम था? कल्याणमल। और इस कल्याणमल ने कहां पर शरण ली थी? शेरशाह सूरी के पास जाकर, शेरशाह सूरी की शरण ली, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राव जेतसी के पुत्र का क्या नाम था? कल्याणमल, ठीक है। जहां जिसने कहां पर शरण ली थी? तो शेरशाह सूरी के पास जाकर शरण ली थी। कब ले ली थी? जब राव जेतसी है जो कि पाहेबा और साहेबा के युद्ध में मारा गया या पराजित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि पाहेबा और साहेबा का युद्ध कब हुआ? तो 1541-42 के बीच में युद्ध चला था। और किन किन शासकों के बीच में? तो मालदेव के सेनापति जेता और कुंभा और बीकानेर के शासक है जो कि राव जेतसी के बीच में हुआ, जिसमें राव जेतसी क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद जो राव जेतसी के पुत्र होते हैं कल्याणमल, वे शेरशाह सूरी के पास जाकर शरण ले लेते हैं। यह राइट आंसर ए ऑप्शन। या तो पूछा जा सकता है आपसे युद्ध कब हुआ या फिर किन शासकों के बीच में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेजड़ली हत्याकांड, क्वेश्चन नंबर 8। खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन 1630 ईस्वी या फिर 1730 ईस्वी में। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1830 ईस्वी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1930 ईस्वी। तो आप सभी जानते हैं जो खेजड़ली हत्याकांड है ये कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में हुआ था खेजड़ली हत्याकांड? 1730 1730 ईस्वी में हुआ था। उस समय जोधपुर के जो शासक थे कौन थे? अभय सिंह। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो खेजड़ली हत्याकांड हुआ था उस समय जोधपुर के शासक का नाम बताइए? तो अभय सिंह, ठीक है। इसमें कितने लोग मारे गए थे बताइए? मारे गए कितने लोग मारे गए थे? 363 लोग इसमें मारे गए थे या शहीद हो गए थे। और जो खेजड़ली मेला है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली, ठीक है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली में लगता है। और कब लगता है? कौन सी तिथि को बढ़ता है? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, ये मेला लगता है। इस प्रकार से आपको
पूछा जा सकता है। खेजड़वी हत्याकांड कब हुआ था? 1730 में। इसमें कितने लोग मारे गए थे? 363। और जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है कहाँ पर लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में। इसके अलावा खेजड़ली मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। या फिर है जो कि खेजड़ली हत्याकांड के समय जोधपुर के शासक का नाम बताइए, तो आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ युद्धों की सूची दी जा रही है। कुछ युद्धों की सूची दी जा रही है। उनका कालक्रम निम्नानुसार है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिया गया है देवराय। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है धर्मट। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सामूगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सुमेर। ठीक है, तो क्रम से आपको बिठाना है इसको। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 3 1। और सी ऑप्शन में 2 3 1 4। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 3 2 4। बताइए क्या करने वाले? फटाफट दो आंसर। कुछ युद्धों की सूची दी जा रही है, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देखना है आपको। सबसे पहले चार युद्ध दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले लड़ा गया था सुमेल का युद्ध। ये लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद हुआ था पहले नंबर पर तो हुआ था सुमेल का युद्ध। चौथा ऑप्शन एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। तुम्हारा है एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। सुमेल का युद्ध सबसे पहले हुआ था। सुमेल के युद्ध के बाद हुआ था धुरमट का युद्ध। और धुरमट का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल में 1658 को। ठीक है, उसके बाद हुआ था फिर शामूगढ़ का युद्ध। और शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था बताइए? मई 1658 को। ठीक है, क्या होगा? 4 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा। 4 2 3। और फिर देवराय का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। ठीक है, पहले ये हुआ, फिर उसके बाद धर्मट का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, और फिर हुआ देवराय का युद्ध। समझ में आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन 4 2 3 1। ठीक, सबसे पहले सुमेल का युद्ध 1544 में। फिर हुआ था धर्मट का युद्ध, कब हुआ था? अप्रैल 1658 में। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 को। और फिर उसके बाद हुआ था देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी में। ठीक, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से युद्धों की सूची दी जा सकती है आपको। तो आपको कंप्लीट याद करना है। ठीक है, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और किन किन शासकों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 10, कलयुग का काल। कलयुग का काल इसे कहा गया। महाराजा राय सिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव लूणकरण। राव लूणकरण। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मिर्जा जयसिंह। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सवाई जय। बताइए क्या करने वाले? कलयुग का कण किसे कहा गया है? कलयुग का कण महाराजा राय सिंह, इनको तो क्या कहा गया है? राजपुताने का कण। दोनों में काफी अंतर है। राजपुताने का कण भी पूछा जा सकता है कि राजपुताने का कण किसे कहा गया है? तो राय सिंह को। और राव लूणकरण को कहा गया है कलयुग का कण। ठीक है, राव लूणकरण इन्हें कहा गया है कलयुग का कण। दोनों में अंतर है। ठीक है, कलयुग का कण कहा गया है। और इनके द्वारा है जैसे लूणकरण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लूणकरण
झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे लूणकरण, लूणकरण कर शेर बसाया किसके द्वारा, तो राव लूणकरण के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। और क्या कहलाता है, राजस्थान का राजकोट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरण कर बीकानेर। ठीक है, और जो ये राव लूणकरण कर थे, राव लूणकरण किसके पुत्र थे, राव बीका के। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राव बीका के पुत्र का क्या नाम था, तो राव लूणकरण। ठीक है, इन्हें कलयुग का कण भी कहा गया है, लूणकरण कर शेर बसाया गया है, और लूणकरण कर झील का निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया है। ठीक है, और किसके पुत्र थे ये, राव बीका के पुत्र थे। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। जबकि महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कण कहा गया है, और मिर्जा जयसिंह को जो मिर्जा की उपाधि है शाहजहां के द्वारा दी गई है, और सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि है औरंगजेब के द्वारा दी गई है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि सवाई जो जयसिंह है इन्हें राजराजेश्वर की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि कौन से शासक के द्वारा दी गई है, तो मोहम्मद शाह। या फिर सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, औरंगजेब द्वारा। या फिर मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि वे किसके द्वारा दी गई है, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है, नरेंद्र मंडल नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर। ऑप्शन डूंगर के, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सरदार सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सूरत सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा गंगा सिंह। ये जो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज की है मैंने पूछने की, कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। और जो नरेंद्र मंडल है इसकी जो स्थापना है की गई थी 1921 में, और इसके जो प्रथम चांसलर है कौन बने थे, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, और ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कौन सी नहर का निर्माण करवाया गया था, गंगा नहर का निर्माण। गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा कब, 1927 ईस्वी में। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। या फिर गंगा सिंह के द्वारा है जो कि श्री गंगानगर शहर भी बताया गया था, श्री गंगानगर शहर बसाया किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे वे बने थे कौन, गंगा सिंह। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया किस शासक के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। या फिर गंगा नहर का निर्माण करवाया गया गंगा सिंह के द्वारा कब, 1927 में। ये राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर श्री गंगानगर शहर बसाया महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्या पूछा है, जालोर का साका, जालोर का साका कब हुआ, ऑप्शन 1301, 1303, 1308 या फिर 1311 ईस्वी। बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करने वाले वो राइट आंसर। जालोर का शाखा कब हुआ, चार ऑप्शन थे आपके पास,
जालोर के शाखी के बारे में पूछ रहा है 1311 ईस्वी में, क्योंकि जो रणथंभौर का जो प्रथम शाखा है, रणथंभौर शाखा, ये हुआ था 1301 ईस्वी में। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था 1300, चित्तौड़गढ़ का शाखा 1303 ईस्वी में। या फिर सिवाड़ा, सिवाड़ा का शाखा हुआ था 1308 ईस्वी में। और जालोर, जालोर पर जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके द्वारा आक्रमण किया गया था 1311 ईस्वी में। ठीक है। जालोर का शाखा ये हुआ 1311 ईस्वी में। आक्रमणकारी का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। या उस समय क्वेश्चन बनकर सकता है कि जालोर का शासक का नाम बताइए। उस समय जालोर का शासक कौन था? शासक का नाम भी पूछा जा सकता है। कौन से समय जालोर के शासक? कानड़देव। ठीक है, कानड़देव थे उस समय जालोर के शासक। तो जालोर का शाखा कब हुआ यही पूछा गया है 1311 ईस्वी में। आक्रमणकारी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी और उस समय जालोर के शासक थे कानड़देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जैसलमेर के द्वारा जोहर कर लिया गया था। ठीक है, जालोर के शाखे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, मंडोर। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरुआत किससे हुई? ऑप्शन, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। शिव ऑप्शन में आपको दिया गया है हरिश्चंद्र, और डी ऑप्शन में रंजीत। बताइए, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत किससे हुई? मंडोर, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रंजीत के द्वारा। और इन्होंने देखिए मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट जो प्रथम है ये प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। क्वेश्चन बनकर सकता है कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। जो नागभट्ट प्रथम है इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई है? नारायण का अवतार, नारायण का अवतार या फिर नागावलोक, नागावलोक की उपाधि दी गई है। इसको नागभट्ट प्रथम को। जबकि जो नागभट्ट द्वितीय है इन्हें दी गई कौन सी उपाधि? परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि। ठीक है। और हरिश्चंद्र को कौन सी उपाधि दी गई है? रोहिलभ की, रोही, रोही लब्धि की उपाधि। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और मंडल को अपनी राजधानी बनाया था रांची में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमाकर आपसे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्या पूछा? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा की लेखक थे। ऑप्शन, सूर्यमल मित्रा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अर्जुन लाल सेठी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजशेखर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है वीरभान। बताइए क्या करने वाले? क्वेश्चन नंबर 14 की काव्य मीमांसा के लेखक के चार ऑप्शन थे आपके पास, तो देख लीजिए। काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? राजशेखर। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। काव्य मीमांसा या फिर कपूर मंजरी। क्वेश्चन बनकर रखता है कपूर मंजरी या काव्य मीमांसा के लेखक थे
राजशेखर। सूर्यमल मित्रण, इनके द्वारा तो कौन कौन सी रचनाएं हैं बताइए? वंश भास्कर, आप सभी जानते हैं कि द्वारा वंश भास्कर या फिर वीर सतकई या फिर छंदो मयूर, छंदो मयूर, ठीक है, या फिर राम रंजन, इसके अलावा शक्ति रासो या फिर बलवंत विलास, बलवंत विलास जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्त्री मुक्ति या फिर शूद्र मुक्ति, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि स्त्री मुक्ति या शूद्र मुक्ति के लेखक हैं तो अर्जुन लाल सेठी, जिन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है, और वीरभद्र के द्वारा राजरूपक, राजरूपक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वीरभद्र के द्वारा। यह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या पूछा गया है? काव्य मीमांसा के लेखक थे राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से आने वाले एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्या पूछा है? सॉरी, राजमहल के लिए पूछा गया कि राजमहल के लिए ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह का साथ दिया, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जवाहर सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सूरजमल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणजीत सिंह। बताइए वे क्या करने वाले हो? क्या पूछा है कि राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया। पहले तो बताइए कि जो राजमहल का युद्ध है वे कब हुआ था? राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध ये कब हुआ था? बताइए। 1743 ईस्वी है, ठीक है। या फिर आ सकता है कि राजमहल का युद्ध है वे किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो ये युद्ध हुआ था सवाई जयसिंह के पुत्र, सवाई जयसिंह के पुत्र। बताइए सवाई जयसिंह के पुत्र का क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। सवाई जयसिंह के पुत्री थे दोनों, सवाई ईश्वरी सिंह और इसके अलावा माधो सिंह, दोनों भाइयों के बीच में युद्ध लड़ा गया था राजमहल का युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1743 में सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह के बीच में और हुआ था माधो सिंह के बीच में। इसमें ईश्वरी सिंह का जो साथ है किसके द्वारा दिया गया था? भरतपुर के शासक सूरजमल के द्वारा, सूरजमल ने साथ दिया। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? ईश्वरी सिंह की विजय होती है। ये वही सूरजमल है जिन्हें कहा जाता है जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून के नाम से, ठीक है। या फिर डींग के जलमहलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? या फिर लोहागढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो ये वही सूरजमल है जिनके द्वारा है, जो कि 1743 में राजमहल के युद्ध में है कि ईश्वरी सिंह का इन्होंने साथ दिया था, जिसमें ईश्वरी सिंह को क्या मिलती है? विजय मिलती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 हो गया 16। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां, कितनी ब्रिटिश छावनियां थी ये पूछा है। ऑप्शन 5, 6, 7 या फिर 3। बताइए। ये 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी। ब्रिटिश छावनी की संख्या पूछी गई है 1857 की क्रांति के दौरान। 6 छावनी, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी नशीराबाद, इसके अलावा नीमच, देवली, एरनपुरा
खेरवाड़ा और ब्यावर। ठीक है, और खेरवाड़ा ब्यावर वो छावनी थी जिन्होंने है जो कि भाग नहीं लिया। ठीक है, क्वेश्चन बन करता था खेरवाड़ा व ब्यावर वो छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन बन कर सकता है कि राजस्थान की वे छावनी जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो खेरवाड़ा और ब्यावर। या फिर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी है, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी नशीराबाद। ठीक है, या फिर राजस्थान की सबसे छोटी छावनी है देवली। राजस्थान की सबसे छोटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रह सकता है कि राजस्थान की सबसे छोटी छावनी है या फिर राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी है, या फिर कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया था, तो खेरवाड़ा और ब्यावर। तो यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन, 6 छावनियां है 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है? अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन 1925 या फिर 1897, 1921 या फिर 1913। बताइए कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? कब हुआ था ये अलवर किसान आंदोलन? कौन से सन में? 1921। अलवर किसान आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में। उस समय अलवर के जो शासक था उसका क्या नाम था? जयसिंह। अलवर के कौन से शासक थे? जयसिंह। और जो ये अलवर किसान आंदोलन ये क्या हुआ? क्या कारण था, क्यों हुआ? किसान की खड़ी फसल, खड़ी फसल बर्बाद की जा रही थी, की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी बताइए? स्वरों द्वारा, स्वरों द्वारा। ठीक है, इस कारण है जो कि सरकार ने आदेश दे दिया था स्वरों को मारने का। सरकार ने शुअरों को, जंगली शुअर, जंगली शुअर थे, जंगली शुअरों को मारने का आदेश दिया। इस कारण हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, समझ में आया? जंगली शुअरों के द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा था। ठीक है, तो अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था 1921 में, उस समय शासक का नाम जयसिंह। ठीक है, या फिर क्यों हुआ था? तो किसानों की खड़ी फसल बर्बाद की जा रही थी, किसके द्वारा? जंगली शुअरों के द्वारा। इस कारण है कि सरकार ने जंगली शुअरों को मारने का आदेश दे दिया था। ठीक है, इस कारण हुआ था अलवर किसान आंदोलन। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 हो गया, सॉरी 17 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। किस नरसंहार, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? ऑप्शन बेंग, चित्तौड़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रूपवास, भरतपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई मारगढ़, बांसवाड़ा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चंद्रावल, सोजत। बताइए किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कौन से कांड को भी कहा जाता है? मानगढ़ को। और ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यह राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, मानगढ़ जो हत्याकांड है इसे कहते हैं हत्याकांड।
इसे कहते हैं राजस्थान का जलिया वाला बाग हत्याकांड के नाम से, ठीक है। और जो मानगढ़ हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड। और इसमें कितने शहीद हो गए थे लोग? 1500 भील इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। 1500 भील शहीद हो गए थे। इसके अलावा गोविंद गिरी को जी की इसमें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, ठीक है। और फिर 7 वर्ष के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। यहाँ पर यही पूछा गया कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को। और ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है ऐसे कि जो मानगढ़ का मेला है वो कौन सी तिथि को पड़ता है? मानगढ़ मेला ये कब लगता है? तो मार्च पूर्णिमा को, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि मानगढ़ का मेला कब लगता है? मार्च पूर्णिमा को। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 19, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? ऑप्शंस 1943 या फिर 1931 या फिर 1942 या फिर 1936। बताइए कब हुआ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? कौन से सन में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट? 16 सितंबर 1942 को। ये हुआ था 16 सितंबर 1942 को। इसका संबंध है जयपुर रियासत से। क्वेश्चन बनकर आता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कौन सी रियासत से है? जयपुर रियासत से। कब हुआ था? 16 सितंबर 1942 को। और किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसके अनुसार ये जो घोषणा की गई थी, क्या घोषणा की गई थी बताइए? कि जयपुर जो प्रजा मंडल है, जयपुर जो प्रजा मंडल है वे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा, ठीक है। ये घोषणा कर दी गई थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट है 16 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इसके अनुसार घोषणा कर दी गई थी कि जो जयपुर प्रजामंडल है वे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कब हुआ था? राइट आंसर सी ऑप्शन 1942, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में, ठीक है। इसके द्वारा कपूरचंद पाटनी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटन करता है, यहाँ पर नाम दे दिया है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर एन बी घोड़गी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नरहरि विष्णु घोड़गी। बताइए क्या करने वाले कि संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा गया है। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त जो राजस्थान संघ है इसका निर्माण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को।
तो यहाँ पर उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा गया है। संयुक्त राजस्थान संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि व्रत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्रत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। या फिर आ सकता है व्रत राजस्थान जो संघ है इसका निर्माण कब हुआ था, 30 मार्च 1949। ठीक है। जो एनवी गोडगिल है ये तो पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन करता है, पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन करता कौन है, एनवी गोडगिल। और जो पूर्व राजस्थान संघ है इसका निर्माण कब हुआ था बताइए, 25 मार्च 1948 को। ठीक है। क्वेश्चन बनकर रखता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ, तो 25 मार्च 1948। और जो नरहरि विष्णु गोडगिल है ये मत्स्य संघ के उद्घाटन करता है, मत्स्य संघ के उद्घाटन करता कौन है, नरहरि विष्णु गोडगिल। और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ की राजधानी किससे बनाई गई थी, अलवर को। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है। तो संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्रत राजस्थान संघ के जो उद्घाटन करता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक है। या फिर एनवी जो गोडगिल है जो पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन करता है। तो पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। और नरहरि विष्णु जो गोडगिल है वे मत्स्य संघ के उद्घाटन करता है। और मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ये 20 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी करवाई जा रही है वो कंप्लीट कर लीजिए आप। ठीक है। आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।